तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। 12 7 कदम नोट। दया से काल ने षणमुख को मुक्त होने के लिए कहा। मुक्ति के मंदिर के 7 चरणों के 7 कदम। भगवान शिव, जो काल हैं, ने दया से षणमुख को मुक्ति के मंदिर के 7 चरणों को इस तरह बताया। बेटा सुनो, शाश्वत मुक्त अवस्था के लिए 7 कदम हैं। वे एक के ऊपर एक चमकदार हैं। वे विवाह का वास्तविक अर्थ बताते हैं। मैं तुम्हें वे 7 कदम बताऊंगा जो प्राप्त की गई महिमा से सुंदर रूप से सुशोभित हैं। सुनो, वेदांत के छिपे हुए सिद्धांत को धीरे धीरे समझना चाहिए। जैसे धर्म का अभ्यास करने से स्वर्ग की ओर चढ़ाई होती है, वैसे ही मुक्ति का सुख प्राप्त करने के लिए 7 चरणों ऊपर वर्णित को प्राप्त करना चाहिए। इन 7 चरणों के अलावा मुक्ति के मंदिर में जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 2 ये आत्मा के राजमार्ग पर फूलों की माला की तरह हैं। वे फूलों की माला से सुशोभित हैं। वे अव्यक्त शिव समूह द्वारा रौंदे जाते हैं। ये ज्ञानाधार उन लोगों को सर्वोच्च का सत्य वचन देते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं। वे अच्छे तपस्वियों को घोषणा करते हैं कि उनके पास यह है, इसलिए आप 7 आधारों को प्राप्त करते हैं और मोक्ष की डिग्री प्राप्त करते हैं। ये सच्ची मुक्ति नामक रत्न के सिंहासन के लिए 7 सरल कदम हैं। ये कदम उस व्यक्ति के लिए तैयार हैं जिसके पास आत्मा का धन है, जो स्वयं को अपने रूप में स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। आत्मा उसके सामने बिना किसी अंतर के उसकी हथेली में एक बच्चे की तरह प्रकट होगी। मैं पुकारूंगा, आत्मा बनो। मेरी आज्ञा से तुम आत्मा बन जाओगे, इसमें संदेह मत करो। योग के कई साधन हैं, लेकिन ज्ञान के 7 आधार जो मैं अब तुम्हें बताऊंगा, वे आत्मा के लाभ के लिए सच्चे साधन हैं। सभी साधन इसी एक में समाहित हैं। ये इस प्रकार हैं: 7 चरण। 1 सुखेच्छा, 2 आत्मविचार, 3 निसंग, 4 वासनाक्षय, 5 आनंदिनी, 6 तुर्या और 7 तुर्यातिता, जिनकी प्राप्ति कई जन्मों के पुण्यों का फल है। 1 सुखेच्छा। अनेक जन्मों के पुण्य फल से जब साधक को ज्ञान प्राप्त होता है, तब वह इस प्रकार विचार करता है, क्या मेरे शरीर में जो स्थित है वह भूत है या कुछ और है? मैं अपने भीतर के सत्य को कैसे जान सकता हूँ? क्या मैं जो मन में देखता हूँ वह स्वप्न है या कुछ और? वे कौन हैं जो मेरे भीतर विचरण करते हैं? मैं किस कारण से विचरण करता हूँ? सुख के लिए, अर्थात मुझे अब तक सुख क्यों नहीं मिला? जब कोई संशय करता है और बड़ों से पूछता है तो वे कहते हैं, हे मनुष्य, वह परम पुरुष जो सुख का स्वरूप है तेरे भीतर है। मेरे शरीर में जो परम पुरुष है, मैं उसका अनुभव क्यों नहीं करता? मैं उस आत्मा के पूर्ण प्रकाश का अनुभव कैसे कर सकता हूँ जो योगियों के हृदय में सूर्य के समान चमकता है? क्या योगी मुझे सुख की वास्तविक स्थिति बताएंगे? सुख की पहली अवस्था है मन में निरंतर विचार करते रहना। संसार में ये सोचकर जीना कि स्त्री, बालक, घर और खेत में सुख है। जो कुछ दिखाई देता है उससे प्रसन्न होना, और यदि वहाँ सुख न मिले तो ऊब जाना, दुख में भटकना और ऊब जाना ही पर्याप्त है। अंततः इस सारे काम से विमुख होकर भौतिक सुखों को न कहना और सदैव मोक्ष के सुख का चिंतन करना ही योगी, पिता, माता और सती का सुख है। वह घर और खेत के सुखों और सौभाग्य की आसक्ति त्याग देता है। ये जानकर कि पवित्र नगरी काशी ही मुक्त आत्माओं का निवास स्थान है, वह पूर्ण वैराग्य मन में लेकर यात्रा पर निकल पड़ता है। वह घर छोड़कर गुरु की खोज में राज्य राज्य भटकता है। मार्ग में मिलने वालों से विनम्रतापूर्वक पूछता है, वह सुखी आत्मा कौन है, कहाँ है? वह निश्चय करता है कि संसार का सारा जीवन दुखमय है। वह सभी सुखों से मुक्त हो जाता है और मन के काम और क्रोध को जला देता है। वह पुण्य का संवर्धन करता है। वह त्याग के हीरे से पाप के पर्वत को काट डालता है। वह सबके लिए समस्त सुख चाहता है। वह सुख की इच्छा का अड्डा है। फिर से पूछो, वह सिद्धियों की इच्छा नहीं करता, वह स्वर्ग की समृद्धि और सुख की इच्छा नहीं करता। वह अपने शरीर से ही अपने शरीर का पोषण करता है। वह शुद्ध आचरण से चलता है। वह आत्मज्ञान की खोज करता है और उसे प्राप्त करता है। वह अपनी तीनों शक्तियों को आत्मा के आनंद में लीन कर देता है, गुरु के पास जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। वह सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है और प्रार्थना करता है, हे दया के सागर, मेरी रक्षा करें, मेरे पापों को क्षमा करें। आपने मुझे मेरे पूर्व पुण्य कर्मों से प्राप्त किया है। मैं जहाँ हूँ वहीं मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाए। ये सुख चाहने वाले योगी का लक्षण है। मैं आत्मा को अपने रूप में देख सकता हूँ, इस शुभ भावना के साथ, इस विश्वास के साथ कि गुरु आत्मा को दिखा सकते हैं और इस दृढ़ निश्चय के साथ कि मैं आत्मा को प्राप्त करूंगा, सुख की पहली अवस्था है। 1-8-2 आत्मचिंतन। फिर गुरु के निकट रहकर वह पूछता है, मैं कौन हूँ? हाथ, कान, आँख आदि ये इंद्रियां मेरे साथ क्यों आईं?
अज्ञान ने अनंत आत्मा के आनंद को कैसे धुंधला कर दिया। शिव, शिव, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ? मैं ही क्यों, अपने रूप का वृक्ष? ये जन्म जन्मांतर का दुख कैसे नष्ट हो सकता है? मैं कुछ नहीं जानता। यही आत्मचिंतन है जो गुरु के मुख के माध्यम से सब कुछ जानने का प्रयास करता है। मैं का अभिमान क्या है? मैंने तो केवल यह अभिमान किया है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं मूर्ख के समान हूँ, न जानने वाला। यह अभिमान मुझे ब्रह्मराक्षस की तरह सताता है। मैं नहीं जानता कि यह कर्म का कौन सा जन्म पाप है। ऐसी जिज्ञासा लेकर एक बुद्धिमान व्यक्ति गुरु के पास जाता है। वह गुरु के उपदेशों के महान शब्दों को सुनता है। इस वाक्य में तत्, त्वम, असि शब्द शिव, जीव दोनों के शाब्दिक अर्थ हैं और वह गुरु के चरणों पर अपने पैर रखकर उन शब्दों का अभिप्राय समझता है। गुरु द्वारा बताए गए सार्वभौमिक सिद्धांतों को जानकर वह ये निश्चय करता है कि वह ही सभी सिद्धांतों का अद्वितीय ज्ञान रखने वाला है। वह प्रतिदिन यह अनुभव करता है कि कर्म से उत्पन्न और कर्म के पीछे छिपा हुआ शरीर वह स्वयं नहीं है। आत्मज्ञान वह आत्मा का ज्ञान है जिसे वह शुद्ध बुद्धि से शरीर के भीतर शरीर, निराकार परमात्मा, सोहम नामक ब्रह्म की स्थिति और सम्मोहिनी नामक माया के भ्रम को जानता है। हे गुफा, सुकृति इस प्रकार बार बार चिंतन करती है। आत्मज्ञान मनुष्यों के स्वभाव, शारीरिक संरचनाओं के क्षेत्र और क्षेत्र में चमकने वाले क्षेत्रज्ञ, 5 कोशों, अविभाजित मानसिक संरचनाओं और 5 तत्वों की 5 गुना संरचना से उत्पन्न शारीरिक सिद्धांतों के विवरण का ज्ञान है। वह गुरु के सान्निध्य में अध्ययन करेगा, दार्शनिक विचारों को आदरपूर्वक सुनेगा, इस पर विचार करेगा कि श्रुति गुरु ने जो कहा है वह सत्य है या नहीं, मतभेदों को भूलकर आत्मा को प्राप्त करेगा। गुरु की कृपा से वह अपने मूर्खतापूर्ण संदेहों को त्याग देगा, आत्मा के आनंद में डूब जाएगा और अपने आप में रहेगा, बोलना नहीं जानता। वह अपने सच्चे स्वरूप को जानने के लिए गुरु के चरण कमलों में योग का अभ्यास करेगा, ताकि उसे संदेह या अत्यधिक भावनाएं न हो, बिना किसी संदेह के विश्वास करते हुए कि उसका गुरु उसे आत्मज्ञान सिखाएगा और वह एक ध्यानी बन जाएगा, ये सोचकर कि वह सर्वोच्च है। इस तरह वह अगले चरण में आगे बढ़ेगा। 2-8-3 निस्सांग भूमिके। जब तपस्वी वैराग्य और ज्ञान की शक्ति के साथ इस महान पथ पर चलता है तो आत्मा का प्रकाश उसके अपने हृदय के आकाश में चमकता है। तब उसका बाहरी व्यापार भूल जाता है। ये निस्सांग है कि वह खुद को रूप का नाश करने वाला मानता है, कि वह नाम और रूप का निर्माता है। इसलिए निस्संग ही अपने को निर्लेप, परम तपस्वी, दिगंबर, समस्त कलाओं का स्वामी, अज्ञानी न दिखने वाला, समस्त योनियों से मुक्त, तीनों क्लेशों का नाश करने वाला निश्चय करता है। ब्रह्मा देवियां स्वयं पृथ्वी हैं, तीनों लोकों के पति हैं और भगवान शिव ही स्वामी हैं। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से उत्पन्न होती हैं, पृथ्वी को प्रकाशित करती हैं और पुनः सूर्य में लुप्त हो जाती हैं, वैसे ही प्रकृति के तत्व उनमें प्रकट और लुप्त होते हैं। ये निश्चित करना कि वे अब उससे संबद्ध नहीं हैं, अनासक्त होना है। उदाहरण: वंत सूर्य का ताप पशु के जल के लिए ठंडा या हानिकारक नहीं है। जो सूर्य के ताप से उत्पन्न होता है वही प्रकट होता है और वही लुप्त हो जाता है। इसी प्रकार उसमें एक मिथ्या जगत है जो असमान तेज वाला है और उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाता है। उसका उससे क्या संबंध है? अनासक्त अवस्था वाले व्यक्ति का लक्षण यह है कि वह संसार में होने वाले परिवर्तनों के प्रति शांत हो जाता है और कहता है, वर्षा ऋतु के बादलों में बिजली की चमक आधे क्षण के लिए दिखाई देती है और लुप्त हो जाती है। जिस प्रकार वे जिस प्रकाश से प्रकट होते हैं वह स्थिर और अपरिवर्तनीय है, उसी प्रकार ब्रह्मांडीय तत्व अपने स्वयं के तेज में उत्पन्न और लुप्त होते हैं। लेकिन आत्मा की चेतना नित्य अपरिवर्तनीय है, जो सभी रूपों को प्रकाशित करती है। 3 एक जादूगर दर्शकों के मनोरंजन के लिए बड़ी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं बनाता और प्रदर्शित करता है। खेल समाप्त होने पर जब जादूगर दर्शकों से मुद्राएं मांगता है तो वे दृश्यमान मुद्राएं कहाँ लुप्त हो जाती हैं। उसके जादू, उदार ब्रह्म की तरह सांसारिक सुखों की उसकी कड़वी मीठी स्मृतियां परलौकिक आत्मा में प्रकट और लुप्त हो जाती हैं। जो व्यक्ति यह जानता है कि वह अदृश्य और असीम का सत्य है, वह अपरिवर्तनीयता की स्थिति में स्थित होता है। 4 क्या जल के भंडार में दिखाई देने वाले आवरण मर जाते हैं या उत्पन्न होते हैं? नित्य विद्यमान जल के भंडार का क्या लाभ या हानि होगा? इसी प्रकार जो चेतना की तीनों अवस्थाओं से अवगत है, जो सभी वस्तुओं को अलग अलग जानता है और जो जानता है कि वस्तुओं से उसका कोई संबंध नहीं है, वह निसंग है। 5 बादल आकाश में तैरते हैं और वहीं विलीन हो जाते हैं। उनकी अनियमित तरंगें आकाश से संबंधित नहीं हैं। निसंग वह ज्ञान है कि वह आकाश के समान है, अकेला और मूर्खों की भ्रमित आंखों में प्रकट और छिपने वाले सांसारिक सुखों से विचलित नहीं होता। 6 वायु आकाश में घूमती है, हवा में अंबर क्यों है? इसी प्रकार यदि मन नामक वायु हृदय नामक आकाश में गति करती है तो उस गति से उत्पन्न गति अचल और अनासक्त एक परम के बराबर नहीं होती। 7 एक बहती नदी अपने उद्गम के स्रोत को नहीं जान सकती। इसी प्रकार जब मानसिक और बौद्धिक रचनाएं उत्पन्न होती हैं, बनती हैं और परम में संसार पुनर्जन्म से गुजरती हैं, तब भी वे अपने मूल जन्म और मृत्यु के स्थान को नहीं जान सकते। अनासक्ति वह दृढ़ संकल्प है कि परम पुरुष वे इन मानसिक रचनाओं के कार्यों से विचलित नहीं होते।
इस प्रकार ये जानकर कि वह शरीर, मन, नेत्र, श्रोत्र तथा बाह्य जगत, जन, धन और अन्य जड़ वस्तुओं की इंद्रियों से संबद्ध नहीं है, ज्ञानी पुरुष नित्य अनासक्तिशील होता है। अपमान, अलंकरण, कामनाएं, दैहिक दुर्गंध, मान अपमान तथा अवज्ञा और अवज्ञा जैसे समस्त कार्यों में ज्ञानी पुरुष बालक के समान अनासक्त रहता है। हे पुत्र, देह रचनाओं के कारण आत्मा की मृत्यु में आसक्ति के कारण बुद्धि दुखी हो जाती है। आत्ममोह, जो मन की चेतना को विस्मृत कर देता है, हृदय स्थान के मध्य भाग में है। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि या विद्युत प्रकाश की किरणों से मोह का अंधकार नष्ट नहीं होता, किंतु निसंग लोक में आत्मा के ज्ञान चक्षु के खुल जाने पर जीवन का मोह मिट जाता है। इस प्रकार क्रमशः संसार की 3 अवस्थाओं को पार करते हुए चौथे लोक में एकमात्र ईश्वर, जगत का ईश्वर हो जाता है। 414 गंध का लोप। गंध मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, अर्थात शरीर की गंध, संसार की गंध और शास्त्र की गंध। गंध का लोप तब होता है जब सभी गंध जल जाती हैं, केवल आत्मा की गंध प्रबल होती है और व्यक्ति योगाभ्यास में लगा होता है। पृथ्वी, अपने धर्म, बुद्धि का ज्ञान और अज्ञान, इंद्रियों की चंचलता, मन की गतिविधियां, ये सभी व्यक्ति की अपनी गंध हैं। अपने आप को अच्छी तरह से धो लो और अब तुम सर्वोच्च योग को प्राप्त करोगे। गंध अविनाशी है, ऐसा कहा जाता है कि गंध बुद्धि के दर्पण के लिए है। क्योंकि गंदगी दर्पण पर बैठती है, इसलिए व्यक्ति इसमें अपना चेहरा नहीं देख सकता है। दर्पण को साफ करने के लिए व्यक्ति का असली चेहरा इसमें चमकता है। इसी तरह क्योंकि जन्म और मृत्यु की गंध मन में रहती है, इसलिए व्यक्ति अपने सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। आत्मयोग से दुर्गंधें क्षीण हो जाती हैं और आत्मा स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। एक अन्य उदाहरण, जब किसी बीज या पटाखे को जल में डाला जाता है तो कुछ समय बाद उसकी मिट्टी नीचे बैठ जाती है और स्वच्छ जल की सतह पर तैरने लगती है। इसी प्रकार अनेक दुर्गंधों से व्याकुल हृदय में आत्मा का प्रकाश हृदय में चमकता है, जिससे ध्यान दृढ़ हो जाता है। जो इस दुर्गंध के लोक में स्थित है, वह इस संसार की सुगंध को भूल जाता है। बाह्य सब कुछ भूलकर वह अपने भीतर छिपे हुए अपने अस्तित्व के कलात्मक सुखों को देखने के लिए लालायित रहता है। अपने अंतर में स्थित आत्मा का गुप्त ध्यान करते हुए वह क्षण भर के लिए एक बार अपनी आंखें बंद करता है, फिर उन्हें पुनः खोल देता है। आत्मा के प्रकाश के क्षेत्र में स्थित उसके नेत्रों से सुख की किरण के बिंदु विकीर्ण होते हैं। उस समय उसे संसार स्वप्न के समान सुंदर प्रतीत होता है। ऐसा ज्ञानी पुरुष मार्ग में पड़े घास फूस और पत्थरों को भी स्वयं शिव के रूप में देखता है और सुख का ज्ञाता होने के कारण वह अपनी आंखें न तो बंद कर सकता है और न ही खोल सकता है। इस अवस्था को आनंदमय निद्रा कहा जा सकता है। संसार की सुगंध इस लोक में विलीन हो जाती है और योगी प्रसन्न होता है। ज्ञान के आनंद का अनुभव करने के लिए जब कोई स्वयं या दूसरों के द्वारा जागृत होता है तो उसके दिव्य नेत्र से मन के ओले बरसते हैं। ये ज्ञान की चौथी अवस्था 49 की विशेषता है। अध्याय 35 में इस अवस्था का विशेष अनुभव देखें। 5 आनंद की अवस्था। हे षण्मुख, ज्ञान की चारों अवस्थाओं की प्राप्ति के लिए परमात्मा आगे बढ़ता है और परमानंद की चमक में सोए हुए की तरह खुद को दफना लेता है। निद्रा में रहना एक साधारण नींद, अज्ञान की अवस्था मानी जाती है, लेकिन सब कुछ भूलकर परमात्मा में रहना ज्ञान समाधि या योग निद्रा कहलाती है। आनंद की अवस्था केवल आनंद में रहना है, बिना ये जाने कि वह सो रहा है, बैठा है, चल रहा है या खा रहा है। आंतरिक और बाहरी दुनिया के बारे में किसी भी जागरूकता के बिना उसके शरीर के रोम रोम में आग जलती है। वह आनंद में है, एक परावास की तरह। अपने ही संसार में नाम, रूप और कर्म में कोई भेद नहीं है, केवल एक ही प्रकाश दिखाई देता है। शिव, शिव, संपूर्ण विश्व विलीन हो गया है और एक अग्नि खड़ी है, क्षितिज अखंड चमक के साथ चमकते हैं। वह अब मुक्ति के मंदिर के किनारे पर खड़ा है। 6 तुर्य भूमिके। जैसे ही जीवन का भ्रम, जो अस्तित्व का स्रोत है, बुझ जाता है, ओम का प्रेम योगी को घेर लेता है। उसकी पूरी इंद्रियां आनंद के अमृत में डूब जाती हैं और मधुर हो जाती हैं। अज्ञान की आसपास की शक्ति उसके भीतर फीकी पड़ जाती है। वह अब तुर्य भूमिके में है। अब उसका पूरा अज्ञान अपनी जड़ों सहित जल गया है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्थाएं छिप गई हैं। आनंदमय मूर्ति स्वयं के रूप में प्रकट हुई। त्रिदेव उसके निर्वाण मन में छिप गए। मन आत्मानंद में लीन हो गया। स्वयं का अहंकार उजागर हो गया। वह स्वयं का पूर्ण आनंद बन गया। ये तुर्य भूमि है, अद्वितीय मुक्ति का स्थान, जैसा कि सभी वेद घोषित करते हैं। साधक को इस अवस्था तक पहुंचने के लिए उसके हाथ की हथेली ही उसके हाथ की हथेली बन जाती है। इस परमार्थ की भूमि में वह नहीं जानता कि वह कोई देवता है या भगवान। वह अपने अलावा किसी और चीज की कल्पना नहीं करता। परमात्मा का आनंद उसके भीतर उमड़ता है। वह अपने आप से स्वच्छ जल की लहर की तरह व्यवहार करता है। वह सूर्य बन जाता है और मुक्ति के शब्दों से चमकता है। मुक्ति उसके पास धन के दास के रूप में आती है। 5-8-7 पारलौकिक की भूमिका। ये भूमिका, जिसे आत्मलीला कहा जाता है, मन के शब्दों के लिए अदृश्य है। यहाँ मन की परिपूर्णता चमकती है। यहाँ जो सुख का अनुभव होता है उसे सुख कहकर खराब नहीं करना चाहिए।
उस सच्चे सुख का वर्णन करने का कोई स्थान नहीं है जो इस प्रकार प्राप्त न हो। वह इंद्रियों को दिखाई नहीं देता, कोई भी साधन या उपाय उसे समझा नहीं सकता, वह स्वयं ही असमान प्रकाशपुंज फेंकता है। यदि कोई उसकी महानता के बारे में अतिशयोक्ति करता है तो वह भूल कर सकता है। चूंकि इसकी तुलना करने के लिए कोई अन्य वस्तु नहीं है, इसलिए यदि कोई इसके बारे में बोलता है तो ये झूठ बोलने के समान है। इस भूमिका में योगी स्वयं परमात्मा के रूप में कार्य करता है। सुनो बालक, अब तक वर्णित 7 भूमिकाओं में से पहली 3 को मन की शक्ति से प्राप्त करना होगा। चौथी भूमिका में केवल मन का नग्न प्रकाश स्वयं चमकता है और अंतिम 3 भूमिकाएं जानो कि वे मुक्ति का विशाल धाम हैं। अतिथप शब्द केवल निर्विचार है। भगवान ब्रह्मांड के स्वामी शरीर को छोड़े बिना 7 लोकों को प्राप्त करेंगे और अंततः शरीर से मुक्ति प्राप्त करेंगे। मन अविनाशी होने के कारण आत्मा में निवास करेगा और स्वयं प्रकाशित प्रकाश उसके भीतर निरंतर चमकता रहेगा। अपने अनुभव से 7वें लोक की स्थिति को स्वयं जानो, भगवान ने कहा और चुप हो गए। 63 इस प्रकार दिगंबर ने षण्मुख को 7 लोकों का निर्धारण सिखाया। इन्हें आज प्राप्त करना चाहिए, कल नहीं। ये लिखित साधन नहीं है, अपितु वेद और पुरुष के स्वरूप हैं। ये भेदों का निंदा और खंडन करते हैं। ये परम मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं और सभी बंधनों को काट देते हैं। यदि तुम इन्हें प्राप्त कर लोगे तो तुम शाश्वत सुख का आनंद ले सकोगे। यही पूर्ण विजय है, यही शुभ है। यदि तुम इसे प्राप्त कर लोगे तो तुम परम आनंदित हो जाओगे। ये प्रसाद रूपी लोककाल को जीतने वाली तलवार है। पुत्रों, अनंत योगियों ने इसकी महिमा जानी है। तुम्हें कम से कम इसे छोड़े बिना ज्ञान की इस अवस्था को प्राप्त करना चाहिए। क्रोधी, सत्य की निंदा करने वाले, अनेक पाप करने वाले, कुमार्ग पर चलने वाले, रोने वाले, ब्रह्मज्ञान से रहित, अनिद्रा से पीड़ित को ये शिक्षा देना उचित नहीं है। मृगधर की यह सारी बात सुनकर षण्मुख ने हाथ जोड़कर पूछा, वह ज्ञान की इस अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकता है? उन्होंने अपना सिर झुकाया और एक एक करके विभिन्न अवस्थाओं का चिंतन करते हुए आनंद में लीन हो गए तथा परमपिता परमेश्वर गुरु का ध्यान करने लगे। 68